Hi guys. So now we are moving into CSS animations and transitions. Okay, a very interesting topic. A lot of people use them. और जब भी आप किसी और का टेम्पलेट देखोगे ना जो सही से काम कर रहा है तो यू वुड फील कि यार इसने कैसे किया, ठीक है, और वही हम लोग आज सीखने वाले हैं. सो इसके बाद यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर दैट यू विल बी एबल टू एनिमेट योर वेब पेजेस. ओके, सो लाइक एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आई हैव अ स्क्वायर डिव जो एनिमेट कर रहा है, ठीक है, पेज के लोड होने के साथ ऊपर से नीचे जा रहा है और कलर चेंज कर रहा है, ठीक है. तो बहुत ही बेसिक लेवल एनिमेशन है, बट हम लोग पहले बेसिक लेवल करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल एनिमेशन करते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो in CSS you have a lot of properties which you can use for animation purposes. So these are the list. मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि मैं भूल जाता हूँ. So I have written it over here. The setup is very simple. I'll show you. मैंने बस एक div create किया है जिसका class box है, ठीक है. So what I'll do is first of all I'll start creating the setup. So the first thing that you do is what you can do is you can give your body a background color of let's say 333, a darker shade of gray, and then what you can do is you can give your box a background color of white, ठीक है. और you can also give it a width of, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है तो width में आप दे सकते हो 100%, सॉरी 100% would be too much, 200 पिक्सल्स, और हाइट भी आप 200 पिक्सल्स ही दे सकते हो, स्क्वायर दिखेगा, ठीक है. सो इस पॉइंट पे इफ यू गो टू द पेज it would look like this. It would look like this. ठीक है? This is a simple page, right? A simple div. Now what we'll do is we'll start animating this. ठीक है? To animate this, the first thing that you need to do is you have to write one animation name. Okay? You can call it my animation. जनरली आप जिस तरह का एनिमेशन कर रहे हो उस तरह का नाम आपको रखना चाहिए, बट सिंस दिस इज आवर फर्स्ट एनिमेशन हमने उसका नाम माई एनिमेशन रख दिया. द सेकंड थिंग दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू प्रोवाइड इज द एनिमेशन ड्यूरेशन, कितनी देर तक वो चलेगा, ठीक है. सो मैंने रख दिया 2 सेकेंड्स. ओके, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ की फ्रेम्स, ठीक है. सो आपको की फ्रेम्स बोल के कीज यूज करना पड़ता है टू परफॉर्म द एनिमेशन, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इट लाइक दिस @ की फ्रेम्स और उसके बाद आपके एनिमेशन का नाम विच इज माई एनिमेशन, ठीक है. और इसके अंदर आपको दो चीजें क्रिएट करनी पड़ती है, टू फ्रॉम एंड देन टू. सो पहले क्या होगा, मतलब एनिमेशन स्टार्ट होने के पहले क्या होगा और एनिमेशन खत्म होने के बाद क्या करना है, ठीक है. और टू से लेके फ्रॉम के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन आएगा आपके एनिमेशन में, ठीक है. लेट मी शो यू. सो लेट्स से आपने लिखा फ्रॉम बैकग्राउंड कलर व्हाइट, यहाँ पे आप नहीं भी देते तो चलता क्योंकि आपका बैकग्राउंड कलर इज ऑलरेडी व्हाइट, टू लेट्स यू वांट बैकग्राउंड कलर टू बी ग्रीन, ठीक है. ये आपने कोड लिखा कि मुझे अपने एनिमेशन के ऊपर 2 सेकंड में ये ट्रांजिशन चाहिए, ठीक है. सो लेट मी शो यू. अगर आप इस पेज को रीलोड करोगे, सी एक स्मूथ इफेक्ट आ रहा है, ठीक है. तो आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है. आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो यहाँ पे. सो लेट्स से यू कैन ऐड फ्रॉम विड्थ 200 टू विड्थ 400, ठीक है. सो ग्रेजुअली अब इसका विड्थ भी बढ़ेगा, ये देखो, सी विड्थ बढ़ रहा है, ठीक है. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर एनिमेशन ऑन द थिंग जिसके ऊपर आप एनिमेशन लगाना चाहते हो, और उसके बाद बस ये की फ्रेम ऐड करके यू कैन डू द ट्रांजिशंस, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली द ड्यूरेशन. आप इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लाइक 5 सेकेंड्स, और इट विल टेक मोर टाइम टू डू द सेम स्टफ, ठीक है, ऑब्वियस सा बात है. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आई रेफर जो मैंने लिखा है नीचे. सो यू कैन इंट्रोड्यूस अ डिले इफ यू वांट, ठीक है. कभी कभी कुछ एनिमेशन होता है ना कि कुछ पहले हो गया और कुछ उसके बाद हुआ, इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यू कैन क्रिएट अ डिले लाइक दिस. यू कैन राइट एनिमेशन डिले ऑफ लेट्स से 1 सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स ले देते हैं, ठीक है. सो 2 सेकेंड तक कुछ नहीं होगा और उसके बाद सब कुछ होगा. देखो 2 सेकेंड कुछ नहीं हुआ और अब वो एनिमेशन होने लग गया, ठीक है. तो यू कैन इंट्रोड्यूस सम डिले टू क्रिएट सम गुड इफेक्ट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज अगेन आई रेफर दिस एनिमेशन आइटरेशन काउंट. सो हो क्या रहा है, ये पूरा चीज एक बार हो रहा है. अगर आप इसको रीलोड करो तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये पूरा चीज एक बार हो रहा है, ठीक है. बट इफ यू वांट आप इसका नंबर बढ़ा सकते हो. लेट मी शो यू. अब आई एक चीज मैं आपको बताना भूल गया. अगर आप यहाँ पे माइनस में डिले दोगे ना तो 2 सेकेंड बाद से एनिमेशन स्टार्ट होगा. मतलब जैसे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था पेज लोड होने के पहले, 2 सेकेंड हो गया, उसके बाद लोड होगा. लेट मी शो यू. ये देखो ऐसा दिखाई देगा,
देखो ऑलरेडी जैसे 2 सेकंड्स बीत गए थे उसके बाद से स्टार्ट हुआ, ये देखो, ठीक है। तो माइनस में देने से उतना टाइम खत्म हो जाता है और उतने टाइम के बाद से स्टार्ट होता है सब कुछ, ठीक है। या सो नेक्स्ट इज, मैं ये एनिमेशन डिले हटा रहा हूँ। नेक्स्ट इज एनिमेशन आइटरेशन काउंट। लेट्स से मेरे को ये पूरा चीज़ 3 बार करना है, ठीक है। और मैं डिले घटा करके 2 सेकंड्स कर दे रहा हूँ, सॉरी ड्यूरेशन घटा के मैं 2 सेकंड्स कर दे रहा हूँ, सो दैट जल्दी दिखाई दे। सी 1 2 3, ठीक है। सो यू कैन सी 3 बार हुआ। सो यू कैन कंट्रोल कितनी बार करना है। इनफैक्ट इफ यू वांट इट टू हैपन एंडलेसली यू कैन राइट इनफाइनाइट ओवर हियर, और इससे क्या होगा, ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। सी इट वोंट स्टॉप, जब तक आप पेज रीलोड नहीं करोगे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट आई डिस्कस एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। सो एनिमेशन डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे आप अभी नोटिस कर रहे हो कि एक बार गया, फिर वापस, फिर दूसरी बार गया, फिर वापस, फिर तीसरी बार गया। सो अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू इज, बाय द वे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनिमेशन डायरेक्शन इज नॉर्मल। आप चाहो तो इसको कर सकते हो ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट करने से क्या होगा, एक बार फॉरवर्ड होगा, फिर बैकवर्ड होगा, फिर फॉरवर्ड होगा, ऑल्टरनेट होता रहेगा, ठीक है। सो एक बार देखो कैसा होगा ये देखो, अब वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है। फिर आगे जा रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है, राइट। अगर आप ऑल्टरनेट रिवर्स कर दोगे, ऑल्टरनेट रिवर्स अगर आप कर दोगे तो वो पहले बैकवर्ड से स्टार्ट होगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा, लाइक दिस। ये देखो, पहले उसने बैकवर्ड से स्टार्ट किया और फिर, तो जनरली लोग ऑल्टरनेट ही यूज करते हैं, ऑल्टरनेट रिवर्स यूज करने का बहुत कम टाइम पे जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। सो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईज आउट हो रहा है आपका इफेक्ट, ठीक है। सो स्लोली स्टार्ट हो रहा है, फिर पेस पकड़ रहा है और फिर स्लो हो जा रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं ईज आउट करना या ईज करना। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, आई शो यू। सो आप क्या कर सकते हो, आप लीनियर कर सकते हो, टाइमिंग फंक्शन को आप लीनियर कर सकते हो। लीनियर से क्या होगा, हमेशा एक जैसा टाइम लेगा, ये देखो लाइक दिस, एक ही जैसा टाइम लेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा एक ही जैसा टाइम ले रहा है। और यू कैन राइट ईज इन, ईज इन लाइक दिस। स्टार्ट तेजी से हुआ, फिर स्लो कर गया। इनफैक्ट क्या क्या ऑप्शंस है ये दिखाने के लिए मैं आपको एक बार W3 स्कूल्स का वेबसाइट दिखाता हूँ। उन लोगों ने एक बहुत अच्छा डेमो क्रिएट करके रखा है। सी दिस इज द डेमो एंड दीज आर द 5 ऑप्शंस। सो देयर इज लीनियर, ये अलग अलग 5 डिप्स हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शन। लीनियर में एकदम स्मूथली एक साथ जा रहा है। ईज में क्या हो रहा है कि शुरू में धीरे और बीच में तेज और लास्ट में धीरे, ठीक है। फिर ईज इन है, ईज आउट है, ईज इन एंड आउट है, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। ये वाला डेमो देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो आई गेस ये वाला प्रॉपर्टी भी क्लियर है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग और देखेंगे विच वुड बी एनिमेशन फिल मोड, ओके। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इनफाइनाइट को हटा रहा हूँ और ऑल्टरनेट रिवर्स को भी मैं हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, ओके। सो नाउ इफ यू रन दिस, सी अभी क्या हो रहा है कि एक बार ये पूरा एनिमेशन हो रहा है और उसका खत्म हो जा रहा है और फिर वापस इनिशियल स्टेट में चला जा रहा है। सो इफ यू वांट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक श्योर कि जिस जगह पे खत्म हुआ एनिमेशन एग्जैक्टली उसी जगह पर उसी स्टेट में रुक जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड्स। इससे क्या होगा, एनिमेशन का जो स्टेट लास्ट होगा वहां पे जाके रुक जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यू कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर। आप चाहो तो वापस ले जा सकते हो या फिर आप इस पोजीशन में ला करके रोक सकते हो, ठीक है। तो guys, these are the various properties that you use in animation in order to create different sort of animations. So मैंने भी बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया। I'll create one more videos के बाद जिसमें I'll take some complex examples और कुछ अच्छे animations करके we'll see, ठीक है। So I hope you understood the entire video. Thanks for watching.